क्योंकि अधिकांश लोग पढ़ी सुनी बातों के आधार पर ही पुलिस के बारे में नकारात्मक छवि बना लेते हैं सर। नेक्स्ट है सर, अधिकांश भारतीय फिल्मों व धारावाहिकों में पुलिस के प्रति नकारात्मक छवि दिखाई गई है सर। और नेक्स्ट है सर, जो पुलिस के जो अपराधी हैं सर, उनके परिजनों में भी पुलिस के प्रति नकारात्मक छवि है सर। ठीक है। और नेक्स्ट सर, पुलिस की कार्य प्रणाली में संदेह करना प्रमुख तत्व है सर। और संदेह के आधार पर पुलिस कोई भी कार्रवाई करती है या नामजद अपराधियों की गिरफ्तारी करती हैं तो संभावनाओं का तलाश करती हैं, और उन संभावनाओं के आधार पर पुलिस को संदेह करना पड़ता है। जब संदेह के घेरे में शरीफ व्यक्ति भी संदेह के घेरे में आ जाते हैं तो नकारात्मक छवि होना स्वाभाविक हिस्सा है। और नेक्स्ट सर, कुछ पुलिसकर्मी भी अपराधियों से सांठगांठ और रिश्वत, भ्रष्टाचार जैसी अनैतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं सर। ठीक है, तो ये सारी नकारात्मक चीजें हैं जिनको आप सकारात्मक बनाने की कोशिश करेंगे। जी सर। जैसे आपने बताया कि कुछ अपराधी भी जुड़ जाते हैं, तो ये जो पुलिस अपराधी गठजोड़ है, जी सर, ये क्या है और इसको आप मिटाने के लिए क्या करेंगे? सर, पुलिस अपराधियों के बीच में पूरे पुलिस में नहीं है सर, कुछ एक जो पुलिसकर्मी है उनके लिए, उनके बीच में अपराधियों का गठजोड़ है सर। उनको हटाने के लिए सर, जो संबंधित थाने में है तो उनके खिलाफ अगर पता चलेगा तो सबूत इकट्ठा करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी सर। और पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं अभी तक ताकि ये जो पूरी पुलिस व्यवस्था है ये ट्रांसपेरेंट बन सके, ये पारदर्शी बन सके? इसके लिए राजस्थान पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं अभी तक? सर, एक जो केंद्र सरकार की योजना है सर, CCTNS स्कीम है, उसके अंदर पुलिस की संपूर्ण रोजनामचा वगैरह वो ऑनलाइन है सर। CCTNS की फुल फॉर्म क्या होती है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग एंड सिस्टम सर। नेटवर्क सिस्टम। जी सर। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर सर प्रत्येक थाने डिजिटली रूप से जुड़े हुए होते हैं। FIR और अपराधियों की जानकारी से लेकर अन्य कई डाटा इसमें ऑनलाइन अपडेट होते रहते हैं सर, जिससे अपराधियों की गिरफ्तारी में और गुमशुदा व्यक्ति की तलाश, चोरी हुए वाहनों की ट्रैकिंग इत्यादि में आसानी होती है सर। ठीक है, और पारदर्शिता के लिए और कोई कदम उठाए हैं? और सर इतना ही याद आ रहा है सर। नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो हमारी जो पुलिस प्रणाली है, जी सर, उसमें कमियां क्या क्या हैं? सर एक तो कमी यही है कि जनता के मन में पुलिस के प्रति नकारात्मक छवि है। दूसरी सर, इन्वेस्टिगेशन और कानून व्यवस्था की पुलिस एक ही है सर, अलग अलग होनी चाहिए सर। और जो पुलिस कर्मी है ना, उनके प्रति शिकायत के लिए कोई अथॉरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए सर। अभी कोई अथॉरिटी नहीं है सर। ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस के बीच में फर्क जानते हैं? सर, इंटेलिजेंस का हिंदी अर्थ है आसूचना। कोई भी जो सुरक्षा संबंधी गुप्त सूचना है सर, उसे इंटेलिजेंस कहते हैं सर। और अनुसंधान है जो अपराध घटित होने के बाद में जो पुलिस जांच प्रक्रिया करती है उसे अनुसंधान कहते हैं सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब मैं नेक्स्ट पैनल मेंबर की तरफ मूव करूंगा, वो आपसे नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग करेंगे। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सुरजाराम जी, कैसे हो आप? सर बढ़िया हूँ सर। सुरजाराम जी, अपने जिले का इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने परिचय दीजिए अपने जिले की। सर मैं जोधपुर जिले का हूँ, और जोधपुर जिला सर विश्व के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है सर। अभी 2020 की न्यूयॉर्क टाइम्स की सर एक रिपोर्ट आई थी, उसमें जोधपुर जिले को विश्व के 52 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में 15वां स्थान मिला है सर। और जोधपुर जिला सर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी स्थान रखता है सर। और भी जोधपुर जिले की कई चीजें फेमस हैं, जैसे
जोधपुरी कोट, जोधपुरी सापा इत्यादि सर। जोधपुर का एक क्षेत्र है बाप, वो किस लिए फेमस है? सर बाप में ही, जोधपुर के बाप में ही बडला एक जगह का नाम है, वहाँ सोलर पार्क है सर, वो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ठीक है। आपने बताया कि जोधपुर है वो पर्यटन की दृष्टि से सबसे अग्रिम जिलों के अंदर है राजस्थान में। तो आप बताएं कि वर्तमान जो कोविड सिचुएशन है, कोरोना की जो कोरोना संकट काल है, पर्यटन को किस तरह से प्रभावित किया है इसने? सर कोरोना की वजह से पर्यटन उद्योग काफी प्रभावित हुआ है सर। कोई भी पर्यटक के आने जाने पर मनाही है सर अभी, और उनसे जुड़े हुए जितने भी उद्योग धंधे हैं वो सब बंद पड़े हैं सर अभी। तो फिर जोधपुर है, आप कहते हैं कि भाई इसी के ऊपर उसकी जो है इकोनॉमी डिपेंड है, तो किस तरह से इसको सॉर्ट आउट कर पाएगा इस प्रॉब्लम को, और किस तरह से वापस से वो उबर पाएगा ऐसी आर्थिक समस्या से? सर राजस्थान सरकार ने राज कौशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक पोर्टल शुरू किया है, उसमें सर जो भी प्रवासी मजदूर या जो जिनका एम्प्लॉयमेंट अभी चल नहीं रहा है, उनके कौशल के अनुसार सर उद्यमियों और मजदूरों को आपस में जोड़ने की योजना है सर, उसमें वो जुड़कर फायदा उठा सकते हैं सर। आपके जोधपुर में एक दूध बड़ा फेमस है, चोटे का दूध। चोटे का दूध क्या है? जी सर। सर चोटे का दूध तो सर एक चौपाल बनी हुई है उनकी, पहले था सर, नाम पड़ गया अभी। चौपाल के चारों ओर जो घर रहते हैं, वो चौपाल से ही वो दूध वहां से दिया जाता था, तो चोटे का नाम पड़ गया सर वहीं से। ठीक है। तो ये होता बेसिकली कौन सी जो पशु का जो दूध होता है, चोटे का जो दूध होता है वो? सर ये कॉमन ही होता है सर, गाय भैंस का। गाय या भैंस का? तो गाय के दूध को भी चोटे का दूध बोलते हैं, और भैंस के दूध जी के सर। भी? जी सर। ठीक है। आप ये बताइए कि जोधपुर के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? सर जोधपुर का एक बाबा रामदेव जी का मंदिर है मसूरिया पहाड़ी पर, और एक नाथ संप्रदाय का महामंदिर है सर, और जोधपुर के ओसिया में मंदिर है सर, सचियाई माता का महावीर जैन मंदिर है। सचियाई माता कौन से जो धर्म की या फिर कौन से लोगों की जो है कुल देवी मानी जाती है? सचियाई माता ओसवाल समाज की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है। महामंदिर है वो कितने खंभों पे बना हुआ है? महामंदिर सर 84 खंभों पर बना हुआ है। ठीक है। आप ये बताइए कि जो जोधपुर है उसके प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? सर जोधपुर तो एक मंसूरिया बाबा रामदेव जी का मेला बढ़ता है सर, और मंडोर में नाग पंचमी का मेला बढ़ता है, और मेहरानगढ़ किले में माँ चामुंडा माता का मंदिर नवरात्रा के समय बढ़ता है सर। जोधपुर के उपनाम बताइए। जोधपुर को सर सूर्य नगरी, ब्लू सिटी इत्यादि कहते हैं सर। बस ब्लू सिटी क्यों कहने का रीजन? सर जोधपुर के जो मेहरानगढ़ किले के आसपास अधिकांश घरों के रंग है वो पीले नीले कलर से रंगे हुए हैं, इस कारण ब्लू सिटी कहते हैं सर। एक ढिंगा गवर बेंत नाम से आपके यहाँ पे त्योहार मनाया जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। ढिंगा गवर बेंत मार सर याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। जोधपुर की सीमाएं कौन कौन से दूसरे जिलों से लगती है? जोधपुर से सीमा सर 6 जिलों से लगती हैं, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर और पाली। ठीक है। मेरा अंतिम क्वेश्चन है कि जोधपुर जो स्कूल है, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसके अंतर्गत कौन कौन सी दूसरी जो है शैलियां हैं समाहित हैं? जी सर याद नहीं कर। ठीक है सुजाराम जी। नमस्कार सर। नमस्कार सुजाराम जी, कैसे हो आप? ठीक है सर, बढ़िया। सुजाराम जी, आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स से किया है, आपके सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर रही थी। जी सर। तो आप पॉलिटिकल साइंस में कुछ बताइए, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में क्या अंतर है? सर पॉलिटी का अर्थ है सर राज व्यवस्था है सर, और
साइंस इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि जो साइंस में सिद्धांत होते हैं, पॉलिटिकल में भी सिद्धांत बने हुए हैं जिसके आधार पर सरकार की शासन व्यवस्था चलती है, इसलिए सर साइंस नाम दिया गया है। सुधीराम जी, अभी हाल ही में राजस्थान की राजनीति काफी चर्चा में है, क्या जी कारण? सर कांग्रेस के काफी 19 विधायक और 3 निर्दलीय विधायक है जो कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, वो अलग होटल में सर वो करंट पढ़ रहे हो आजकल न्यूज़पेपर से? जी सर पढ़ा। अच्छा। जी सर। तो अभी कुछ शब्द राजनीति की काफी चर्चा में रहे, राजनीति से संबंधित, जैसे दल बदल। जी सर। क्या है दल बदल कानून? सर दल बदल कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी सर। और इसमें यह प्रावधान है कि किसी सांसद या विधायक की सदन की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि उन्होंने निर्वाचन के बाद जिस पार्टी के टिकट से निर्वाचित हुआ है उसके बाद में अगर वो उस पार्टी की सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है या पार्टी के निर्देश के बावजूद भी सदन में मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है और पार्टी के निर्देश के विरुद्ध सदन में मतदान करता है और कोई निर्दलीय सदस्य है वो चुनाव जीतने के बाद में किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है सर, और कोई मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 माह बाद में किसी दल को परिवर्तन कर लेता है सर। ठीक है सुधाराम जी। हाँ जी सर। अभी राजनीति के लिए कुछ शब्द चर्चा में रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, जैसे हॉर्स ट्रेडिंग। क्या होता है हॉर्स ट्रेडिंग? हॉर्स ट्रेडिंग है सर, जैसे पैसों की लेन देन करके और पार्टी को किसी पार्टी को समर्थन देना इत्यादि सर। ठीक है। हाँ सुधाराम जी, बताइए कि अभी हाल ही में जो राज्यपाल का पद है काफी चर्चा में रह रहा है राजस्थान के लिए स्पेशली। जी सर। तो इसे माना जा रहा है कि केंद्र का पक्षकार है। जी सर। तो क्या ये बात सही है कि राज्यपाल का पद होता है राज्य में, वो केंद्र का पक्षकार होता है? सर राज्यपाल का पद है ब्रिटिश के समय सर रेजिडेंट का पद होता है, उसी तरह राज्यपाल का पद है सर। राज्य को कानून निर्माण इत्यादि कई तरह की स्वायत्ता होती है, लेकिन सर राज्यपाल का पद इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर राज्य देश की एकता अखंडता तथा अन्य कोई सुरक्षा संबंधी अलगाववाद इत्यादि कोई फैसला न ले ले तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को सूचित करता है और केंद्र सरकार उस राज्य सरकार को हटा सकती है, इसलिए सर राज्य सरकार का पद संघात्मक व्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी है सर। ठीक है। जी सर। भारतीय संविधान में महिला और बच्चों से संबंधित कुछ आर्टिकल्स हैं, उनके नाम बताइए। सर भारतीय संविधान में आर्टिकल 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष अधिकार दिया गया है सर, और सर आर्टिकल 24 है वो बच्चों के लिए स्पेशल है सर। और ठीक है सुधाराम जी, ये बताइए कि अभी जो महिला और बच्चों से संबंधित जो अभी हिंसा बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सर इसके लिए मैं सर अपराध संभावित एरिया में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करूंगा सर, और अपराधियों की मन स्थिति को समझकर और उन्हें अपराध करने के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियों को जानकर उनका रोकने का प्रयास करूंगा सर। और महिलाओं से संबंधित अधिकांश बलात्कार जैसी घटनाएं ये नशे के कारण होती हैं, तो मैं नशा रोकथाम के लिए प्रयास करूंगा सर। और सर महिलाओं को अधिकारों के बारे में जागरूक करने का भी प्रयास करूंगा सर। ठीक है सुधाराम जी, मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है आपसे। जी सर। राजनीति और अपराध के गठजोड़ के बारे में आप क्या कहोगे? सर ये ऐसा सुनने में आता है कि जो अपराधी लोग हैं वो राजनीति में शामिल हो जाते हैं और जनता का समर्थन हासिल कर और राजनीति अपराधीकरण को बढ़ावा देते हैं सर। ठीक है सुधाराम जी, थैंक यू। सुधाराम जी। जी सर। डुअल सिस्टम ऑफ पुलिस के बारे में क्या जानते हैं आप? डुअल पुलिस डुअल सिस्टम फॉलो करती है, द्विरूपी सिस्टम होता है पुलिस में। सर
आप रिपीट करेंगे सर, सुना ही नहीं। पुलिस के अंदर 2 सिस्टम चलते हैं जी सर। रैंक स्ट्रक्चर में, कौन कौन से होते हैं? सर एक पुलिस कमिश्नर प्रणाली और सामान्य पुलिस सर। सामान्य पुलिस प्रणाली, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में सर अंतर इस चीज का है कि सामान्य जिला स्तर पर कानून एवं व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला अधिकारी की होती है, लेकिन कमिश्नर प्रणाली में सर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तथा कानून व्यवस्था के लिए उस क्षेत्र के लिए कमिश्नर जिम्मेदार होता है सर, जो राज्य सरकार के लिए के प्रति भी उत्तरदायी होता है सर। और सर कमिश्नर प्रणाली में कमिश्नर को कुछ लाइसेंस देने के अधिकार होते हैं, जैसे शस्त्र, होटल और बार के इत्यादि। और सर कमिश्नर प्रणाली में कमिश्नर को कुछ धरना प्रदर्शन आयोजन इत्यादि की अनुमति देने की भी अधिकार होते हैं। और विशेष परिस्थितियों में कमिश्नर को बल प्रयोग की अनुमति तथा सीआरपीसी के कुछ धाराएं के आधार पर भी उन्हें स्पेशल पावर दी गई है सर। वेरी गुड। जो डीएसपी होता है, डेप्यूटी एसपी, जी सर, सामान्य प्रणाली में, वो कमिश्नरेट प्रणाली में किस नाम से, किस रैंक से जाना जाता है? सर एसीपी कहते हैं सर उन्हें। एसीपी बोलते हैं। पुलिस की कितनी शाखाओं के बारे में आप जानते हैं? पुलिस की राजस्थान पुलिस की टोटल 9 संगठनात्मक इकाइयां हैं सर। बताइए। जैसे एक आरएसी का मैं सदस्य हूँ, आरएसी, एसीबी, एसओजी इत्यादि सर, एटीएस और सर नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। इन सारी इकाइयों में से सबसे पावरफुल या फिर सबसे अच्छी इकाई किसको मानते हैं आप? सर संपूर्ण इकाइयों का अपने अपने कार्य क्षेत्र होते हैं और अपनी अपनी जगह सभी उनके पावरफुल तो नहीं कह सकते, लेकिन सर अपने अधिकार क्षेत्र में सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं और सबकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था और बेहतर राज्य में आंतरिक सुरक्षा की स्थापना करना है। चलिए, आरएसी की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी। राजस्थान पुलिस की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान पुलिस की स्थापना सर 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस अध्यादेश के तहत हुई थी सर। और राजस्थान पुलिस का जो लोगो है, जी सर, उसमें क्या लिखा है? राजस्थान पुलिस के लोगों में सर सेवार्थ कटिबद्धता सर। और उस निशान में क्या क्या है? और सर वो शोल्डर बेच है, शोल्डर पे लगा हुआ है उसमें सर विजय स्तंभ है सर, और जो कैप पे लगाते हैं उसमें अशोक स्तंभ है सर। विजय स्तंभ और अशोक स्तंभ। जी सर। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भारत है, मैं आपसे थोड़े से नेशनल इश्यूज पे क्वेश्चंस पूछूंगा। जी सर। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? भारत के सर, सॉरी सर, मैं नाम बताना चाहता हूँ सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, और समुद्री पड़ोसी देशों में सर श्रीलंका है। वेरी गुड। इनमें से किन किन देशों से अभी हाल में भारत को खतरा बना हुआ है? सर खतरा तो नहीं कह सकते, लेकिन सर विवाद चल रहा है अभी, भारत चाइना के साथ है सर, और भारत नेपाल के साथ भी विवाद चल रहा है सर। वेरी गुड। भारत और नेपाल के विवाद में कुछ बताइए। सर भारत ने 31 अक्टूबर 2019 को अपने जो नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था उसमें सर काला पानी क्षेत्र को भारत ने अपने नक्शे में शामिल किया था। उसके बाद नेपाल ने काला पानी क्षेत्र को अपना हिस्सा बताते हुए नेपाल ने सेकंड संविधान संशोधन पारित करके काला पानी और लीपू लेक और लिम्पियाथुरा को अपने नेपाल के राजनीतिक हिस्से में दिखा दिया था सर। अच्छा। और काला पानी क्षेत्र ही विवाद का इश्यू बना हुआ सर। तो कुछ फायरिंग भी हुई थी? फायरिंग सर वो कोई सीमा क्षेत्र पर नेपाल के ही पुलिस कर्मी द्वारा कोई
भारत के नेपाल और भारत के सर रोटी बेटी का संबंध है, जो आते जाते रहते हैं, उनके नॉर्मल डिस्प्यूट था सर। अच्छा, गोलीबारी हुई थी, कोई मरा था, ऐसा कुछ न्यूज आई थी? हाँ सर, न्यूज में आया था एक बार, नेपाल के पुलिस कर्मी ने सर भारत के 1-2 सर नागरिकों की हत्या कर दी थी। और भारत और चीन में अभी एक प्रसिद्ध झील है जो विवाद में है, उसका क्या नाम है? सर पेंगोंग त्सो। पेंगोंग त्सो। पेंगोंग त्सो में हाँ। त्सो का क्या मतलब है? पेंगोंग सर पता नहीं है सर। ठीक है, सो का मतलब होता है झील, ठीक जी है? सर। तो जब आप बोलेंगे पेंगोंग त्सो तो इसका मतलब ही है पेंगोंग झील, समझ रहे हैं? या फिर ठीक पेंगोंग झील बोलेंगे आप, ठीक है? ठीक सर। उसमें कितनी फिंगर्स हैं, क्या डिस्प्यूट है वो? सर टोटल सर उसमें 8 फिंगर है, और भारत का दावा है कि चाइना भारत की फिंगर 2 तक एलएसी को मानता है, और भारत अभी 4 फिंगर तक भारत की अभी एलएसी है, लेकिन भारत फिंगर 6 तक एलएसी मानता है। ठीक है। और अभी हाल में ही हम लोगों ने, भारत ने कुछ डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट खरीदे हैं जी सर। बाहर से। कौन से इक्विपमेंट है और कौन से देश से खरीदे हैं? सर भारत की डिफेंस एक्विजिशन कमेटी है, उन्होंने 39,000 करोड़ ऐसे कुछ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने का निर्णय लिया था। उसमें सर सुकोई MK-39 और MiG-21 ये रशिया से खरीदने का, और इसके अलावा सर अमेरिका से ड्रोन, उसका नाम नहीं बता पा रहा हूँ सर मैं, इत्यादि खरीदने का फैसला किया। इजराइल से भी कुछ था? हाँ सर, इजराइल से अभी कुछ 1-2 दिनों में अभी सर इजराइल से भी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन थोड़ा ड्रोन ध्यान था एक। रखिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस आजकल पूछ रहे हैं, जी सर। क्योंकि वही सबसे ज्यादा चल रहे हैं। जो मोदी नीति कहा जाता है, राजनीति नहीं, जो मोदी नीति है उसके अंदर भी इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। जी सर। और इससे पहले भी एक स्टैंड ऑफ हुआ था, इससे पहले भी विवाद में आया था भारत और चाइना, वो कब आया था? जी सर। सर 2017 में डोकलाम क्षेत्र है जो भारत भूटान और चाइना के बीच में ट्राई जंक्शन है, उस क्षेत्र पर हुआ था। वेरी गुड। चलिए, आपका इंटरव्यू यहीं ओवर होता है। आपने बहुत ही सेटिस्फैक्टरली सारे आंसर्स के जवाब दिए सुजयराम जी। जी सर।